दोस्तों, आज की कहानी है माझी बहू का मतलब जिम्मेदारियों की गठरी होना नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सीखा खाना तैयार हुआ या नहीं? बस थोड़ी देर और माझी बहू, थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो, तुम्हारे बाबूजी को जल्दी भूख लग जाती है। लाई माझी, भाभी मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए कुछ और बना दो। कितना भी जल्दी हाथ चला लो, कितना भी सुबह उठ जाओ, पता नहीं ये काम जल्दी पूरा क्यों नहीं होता। शिखा जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, साथ में बड़बड़ाती भी जा रही थी। तड़के उठना, जल्दी जल्दी बच्चों को स्कूल भेजना, फिर पति का लंच तैयार करना, एक पैर पर खड़े होकर सबकी इच्छाएं पूरी करना। बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ता था और बेटी का इस साल एडमिशन कराना था। ऐसे में अभी बच्चों के पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना था। सुनिए, ऑफिस से लौटते समय 2-4 सामान लेते आइएगा और कुछ दवाइयाँ भी मैं व्हाट्सएप कर दूंगी। मैंने देवर को कहा था, वो भूल जाते हैं यार। मैं ऑफिस में थक जाता हूँ, फिर मार्केट जाने का मन नहीं करता। ऐसा करना, तुम ही शाम को चले जाना। शिखा एक पल सोचने लगी, क्या वो नहीं थकती? सास ससुर, 5 नंदे और एक देवर, बड़े पूरे परिवार में उसकी शादी हुई थी। जो वह बहू बनकर अपने घर आई, सबने उसके हाथों में लिया। भाभी भाभी कहते नंदों की जबान ना थकती थी। भाभी हमने बहुत बना लिया, अब तो बस बैठ कर आपके हाथों से खाएंगे। 4 नंदे ब्याही है, सब पास में ही थी जब तब पूरे परिवार के साथ आना जाना लगा रहता। काम करने वाली को भी हटा दिया गया, अब है ही कौन? सब बेटियां तो अपने घर चली गई हैं, काम ही क्या है? शिखा एक पैर पर खड़े होकर सबका प्यार से आप भगत करती रहती। समय गुजरने के साथ वह समझ गई थी कि बहू का होना मतलब जिम्मेदारियों की गठरी होना। धीरे धीरे सबकी जरूरतों को पूरा करते करते वह अपनी जरूरतें भूल चुकी थी। जब कभी उसका मायके जाना होता, माँ यही समझाती, बेटा हर औरत इस परीक्षा से गुजरती है। एक बहू को ना कहने में बहुत बार सोचना पड़ता है। शादी के बाद एक औरत पत्नी, बहू और एक माँ की भूमिका में होती है, जिसे अपनी समझ और प्यार से निभाना पड़ता है। पर माँ निभाना और ठोना में अंतर होता है। मैं खुशी खुशी सारे रिश्ते निभाना चाहती हूँ, लेकिन एक बॉस की तरह नहीं। पर कभी कभी मुझे लगता है बहू के नाम पर मुझे बैल समझ लिया गया है। तभी शिखा की छोटी बहन ने कहा, माँ मैं तो कभी ऐसी परीक्षा ना दूँ। बहू कितना अच्छा भी लिख ले अपनी सेवा और प्यार के कमल से, फिर भी उसको नंबर कम ही मिलते हैं और आखिरी में उसे फेल ही किया जाता है। बहुत सारी कमियां गिनाकर। दीदी मेरी बात मानो, आप ना कहना सीख जाओ, सबकी इच्छा पूरी करने की मशीन मत बनो। देवर की शादी तय हो गई थी। शिखा दौड़ दौड़ कर सारी तैयारियों में लगी हुई थी। नंदे बस साड़ी और सामान देखने में व्यस्त थी। माँ भाभी को देखो ना, कितने रिश्तेदार आए हुए, कैसे बन कर घूम रही हैं। बहू जी, माँ जी क्यों नाक कटाने पर तुली हुई हो? सब रिश्ते की औरतें आई हुई हैं, क्या कहेगी? जब तैयार होकर आओ। शिखा जी आई। शिखा को फुर्सत कहाँ? अरे वाह, ये सुंदर अलपना किसने बनाई है? कांति जी, ये मेरी छोटी बेटी ने बनाई है।
जी पूरे घर को भी वही सजाती है। देखिए वो पेंटिंग भी उसी ने बनाई है, बहुत गुणी है फिर तो। हाँ बस छोटे बेटे की शादी निपट जाए, फिर उसके लिए भी कोई अच्छा सा लड़का। आपका बेटा क्या कर रहा? बस अभी वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, सीखा वहाँ से गुजर रही थी। उसने ये बात सुन ली, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आराम का ना सोचकर रात की 1 बजे तक घर के आंगन में अल्पनाएं बनाई थी। और माँ जी, शायद मेरी बहन ने ठीक ही कहा था। अरे बहू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। अभी फल और मेवे वाली टोकरियां भी सजानी है। हाँ माँ जी, अब मैं तैयारी होने जा रही हूँ और टोकरियां मेरी प्यारी छोटी ननद खुशी सजा देगी। उन्हें घर को और घर की चीजों को सजाने का बहुत शौक है। अभी आप ही तो कह रही थी सेल बालाजी आंटी जी से, सच में माँ जी मेरी छोटी सी प्यारी ननद बहुत गुणी है। कांति जी शिखा को जाते देखती रह गई और शिखा सोच रही थी छोटी शुरुआत ही सही, पर अब ना कहकर अपने लिए बहुत कुछ कहना पड़ेगा। भले ही मेरे जीवन की परीक्षा ही सही, पर गलती को प्यार से संयम से मुझे ही मिटाना